बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपके पास सेक्शन 3.8 है लीनियराइजेशन डिफरेंशियल का। ये टॉपिक का नेम है लीनियराइजेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि पहले जो हमारे पास लीनियराइजेशन होती थी वो सिंपल कोई ना कोई आपके पास फंक्शन होते थे अलजेब्रिक। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है, उनकी लीनियराइजेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे और किसी पॉइंट के ऊपर। अब देखिए इस एक्सरसाइज क्या कहता है स्टेटमेंट के ऊपर, इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। कि एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन का लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है हमने। देन ग्राफ द लीनियराइजेशन एंड एफ टुगेदर। फिर हमने क्या करना है कि उस लीनियराइजेशन का जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू ए के ऊपर, उस आंसर का और इस f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस f का और लीनियराइजेशन का जो आंसर आएगा उन दोनों को हमने एक साथ ग्राफ स्केच करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पार्ट ए में 0 और एक्स इज इक्वल टू पाई। तो हमने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है किन पॉइंट के ऊपर, पहले पार्ट ए में एक्स इक्वल टू 0, फिर पार्ट बी में एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर। तो याद रखें इसके पार्ट ए को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इसका पार्ट ए क्या बोलता है आपके पास, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपके पास फार्मूला होता है। पहले आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता है स्टूडेंट कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू एक्स क्या बनेगा आपके पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स के इक्वल होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने लीनियराइजेशन का फार्मूला लगा लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप गौर करें तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी देखें। अब x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना यहाँ पर। अब x इक्वल टू जब 0 है, ये 0 उठाकर x की जगह यहाँ पर रख दें 0, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो मैं a की जगह यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, पहला तरीका ये। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो यहाँ पर फिर x की जगह a पुट कर दें तो a की इक्वल 0। दोनों तरफ से मैंने देखा कि a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। तो f ऑफ 0 प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0, ठीक है, इंटू x माइनस 0। अब इसको सोल्व करते हैं, देखें एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ पर x की जगह आप 0, ये x इक्वल टू 0 ना, यहाँ पर आप x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा आपके पास साइन 0। फिर साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, प्लस अब देखें f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 है तो x की जगह 0 रख दें, तो f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 cos 0 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 0। वैसे इसका आंसर आ जाएगा x एट किसके ऊपर आया, एल ऑफ एक्स, यानी लीनियराइजेशन का आंसर आया x एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इसके पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। पार्ट बी में देखें x इज इक्वल टू पाई है, जब x इज इक्वल टू पाई है ना, यहाँ पर ये देखें x इज इक्वल टू पाई नो। अब हमें लीनियराइजेशन का तो हमें पता है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लगा लेता हूँ। अगेन देखें आपके पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल था साइन एक्स के, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा, कॉस एक्स के, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है स्टूडेंट। नो, अब आपके पास लीनियराइजेशन का फार्मूला होता है एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए। स्टूडेंट अगर आप गौर करें एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पर हमारे पास, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स इक्वल टू पाई है। वहाँ पर हमारे पास क्या था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्स इक्वल है किसके, ए के इक्वल है, तो हमारे पास एक्स यहाँ पर किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। जैसे एक्स की जगह मैं यहाँ पर पाई रखूँगा तो ए इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो मुझे ए की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पर पाई रखनी है। तो एफ ऑफ पाई बनेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू पाई इंटू एक्स माइनस पाई। स्टूडेंट गौर करें, हमें अब एफ ऑफ पाई की वैल्यू चाहिए। एक्स की जगह जब मैं पाई रखूंगा तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू पाई। एक्स की जगह जब मैं पाई रखूंगा तो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू पाई कॉस पाई माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये -1 इंटू एक्स माइनस पाई। स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना, इसको मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनेगा आपके पास, पाई माइनस एक्स बनेगा किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू
पाई के ऊपर हमारे पास इस एल ऑफ एक्स का जो आंसर आया है वो क्या आया, पाई माइनस एक्स आया स्टूडेंट, ठीक है, पाई माइनस एक्स। अब हमने इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक और बात हमें कहा गया था कि लीनियराइजेशन का जो आंसर आएगा ना, एक आंसर ये, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर। एल ऑफ एक्स का आंसर क्या आया आपके पास, ये देखें एक्स आया, ठीक है। अब इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसका आंसर देखें, एल ऑफ एक्स का आंसर क्या आया आपके पास, पाई माइनस एक्स आया। अब जो लीनियराइजेशन का आंसर आया है ना, ये दो आंसर इनके, इसका एक ग्राफ बनेगा, इसका भी एक ग्राफ बनेगा, ये और फिर उसके बाद फाइनली इस फंक्शन के ग्राफ को एक साथ हमने क्या करना है, स्केच करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो किस तरह से स्केच करेंगे, तो मैं आपको वो ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से ग्राफ बनाएंगे आप। यहाँ पर देखें, मैं इस एक ही क्वेश्चन का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, बाकियों का एज इट होगा, उसका मैं सेम मेथड यूज़ होगा। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि फंक्शन के ग्राफ किस तरह से लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, साइन एक्स। याद रखें स्टूडेंट, साइन एक्स के ग्राफ को जनरेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती, बस आप याद रखें कि जो साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये देखें, ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये यहाँ पर ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है, ये उसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से। याद रखने का तरीका ये है कि ये साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये ओरिजिन से होकर गुजरता है, ये देखें ओरिजिन को टच करेगा, फिर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से वेव टाइप बनेगा, ये इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ है ये आपके पास, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ ये है। अब इसी के साथ साथ हमने उसके लीनियराइजेशन के ग्राफ को भी स्केच करना है। तो किस तरह से करेंगे, अब ये मैं आपको ये पहली बार ये समझा देता हूँ कि ये ग्राफ किस तरह से है। देखिए, पुट करते हैं, इस लेट करते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है यहाँ पर। तो वाई की किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स के इक्वल आ गया, नो। अब हम एक्स को पुट करते हैं इंटीजर की वैल्यू पुट करते हैं। ये z रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटीजर को, किसके इक्वल होता है आपके पास, 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू सो ऑन। ये पॉइंट हम पुट करते रहते हैं, रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं आपको, उसमें जस्ट ये पुट करने का मतलब ये है कि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब मैं x को यहाँ पर इस रियल नंबर z में, जब x को यहाँ पर रखूँगा 0, तो साइन 0 क्या होता है आपके पास, 0 होता है। तो फिर y का आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसका क्या मिला, जब आपके पास x क्या है तो इसका एक पॉइंट कौन सा मिला, एक पॉइंट इसका ये मिला, ये देखें P.1 आपके पास पहला पॉइंट कौन सा मिला आपके पास, ये देखें, जब x आपके पास क्या है, 0 है, तब आपके पास x आपके पास क्या है, 0 है, तब y का आंसर क्या आएगा, साइन 0, y का भी आंसर क्या आएगा, 0। तो एक इसका पॉइंट ये। इसलिए दूसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट, ये मैं रफ के लिए कर रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट, जब x को मैं जब 1 रखूँगा, x को जब मैं 1 रखूँगा, तो आपके पास साइन 1 का कोई ना कोई आंसर आएगा। फिर y, अब देखें, जब x को मैंने रखा यहाँ पर 1, ये x1 का, अब साइन 1 का आंसर क्या होता है, तो x की जगह जब मैं 1 रखूँगा तो साइन 1 का आंसर किसके इक्वल आएगा, 0.017 अप टू 1 लगभग इसी के इक्वल आएगा। अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, इसी तरह बहुत सारे पॉइंट हम जनरेट करेंगे। अच्छा, मैं एक और भी पॉइंट लिख लेता हूँ, P3 पॉइंट क्या आएगा आपके पास। अब मैंने नेक्स्ट नेगेटिव पुट करना है, जब x को मैं -1 पुट करूँगा तब y का आंसर क्या आएगा, साइन इंटू -1 किसके इक्वल आएगा, तो डेफिनेटली -0.01 के इक्वल आएगा ना, -0.01 अप टू 100। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे पॉइंट पुट करता रहूँगा। तो अब अगर गौर करें, जब x 0 है तो y का आंसर भी 0 है, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला, तो मैं इसे एक रेड पेंसिल से बना लेता हूँ इस तरह से, ये देखें एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला। नेक्स्ट देखें, जब x आपके पास 1 है तो y का आंसर क्या है आपके पास, y का आंसर है 0.017 के, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अब जब x आपके पास क्या है, -1 है, तो अगर मैं 1 को मैंने यहाँ पर थोड़ा दूर करके बनाया, 1 को मैंने यहाँ पर बनाना चाहिए था, तो फिर y का आंसर क्या है, 0.01, तो लगभग ये यहाँ पर होगा। इसी तरह एक और पॉइंट हमने ड्रा किया, वो यहाँ पर होगा। इस तरह एक और पॉइंट मिलेगा, वो यहाँ पर होगा। बहुत सारे हमें पॉइंट मिलेंगे। ये तो हमने पुट किया इंटीजर। जब हम रियल नंबर पुट करेंगे ना, तो उसमें पॉइंट के आंसर भी इंक्लूड होते हैं। मैं यहाँ पर मैं रियल नंबर लगा लूँ तो उसके पॉइंट के इशारे वाले नंबर भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, तो वो जो स्पेस है ना, ये वाली स्पेस वो भी फिलअप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई हमें पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो इस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलते रहेंगे ना हमें, तो उसको हमने उनको आपस में मिला के एक ग्राफ जनरेट किया है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये फंक्शन का ग्राफ है। अब इसी तरह लीनियराइजेशन का नेक्स्ट एल ऑफ एक्स के जो आंसर आए हैं ना, उनके ग्राफ को जनरेट करते हैं। पहला जो हमने एल ऑफ एक्स का आंसर निकाला है वो क्या है आपके पास, एल ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के इक्वल है। तो एट एक्स इज इक्वल टू
एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर एल ऑफ एक्स का आंसर क्या है आपके पास किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल। अब इस एल ऑफ एक्स को मैं कह देता हूँ कि ये कोई वाई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया ये इस तरह से, ठीक है। ये y के इक्वल है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x के इक्वल है स्टूडेंट। अब इसका हमने ग्राफ जनरेट करना है। अगेन x को मैं वही पुट करूँगा z, फिर 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू 1 इंटीजर पुट करूँगा। तो मैं इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट 1 इसका ये बनेगा मेरे पास। पहला पॉइंट इसका कौन सा बनेगा, जब x को मैं रखता हूँ यहाँ पर 0, x को रखता हूँ 0, तब y का आंसर क्या है, y का आंसर भी 0 बनेगा डेफिनेटली। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखें, जब x को मैं 1 रखता हूँ तब y का आंसर भी 1 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, ये मैं यहाँ पर कॉमा लगा लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, जब x को मैं अगेन, अब मैंने यहाँ पर क्या रखा था 1 रखा था, फिर -1 की भी तो बारी आनी है, तो फिर -1 जब रखूँगा तब y का आंसर x की जगह -1, y इक्वल टू -1, तो y का आंसर भी -1। इसी तरह P4 पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, जब x को मैं रखूँगा 2 तो y का आंसर भी 2। तो अप टू 1 मुझे ये बहुत सारे पॉइंट मिलते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको ये ग्राफ बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। अब पहला पॉइंट देखें 0 0 ओरिजिन का पॉइंट आया, मीन यहाँ पर एक वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट देखें, जब x 1 है y का आंसर भी 1 है, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो मैं इसे रेड पेंसिल से बना लेता हूँ, सॉरी इसे मैं ब्लैक से बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें, ये इस तरह से एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके पास x -1 है, y का आंसर भी -1 है। जब x आपके पास, ये देखिए x की लाइन है, ये सॉरी ये y की लाइन है, x की लाइन ये, जब x आपके पास -1 है, y का आंसर क्या है आपके पास -1, तो ये इसका एक पॉइंट मुझे यहाँ पर भी आपके पास मिलता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जब x आपके पास 2 है, y का आंसर भी 2 है। x आपके पास क्या है 2 है, y का आंसर भी 2 है, तो मुझे इसका ये एक पॉइंट, ये लगभग ये इसके करीब मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। 2 को मुझे यहाँ पर साइड में यहाँ पर बनाना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर लगेगा। अभी से जब x आपके पास -2 है, तो y का आंसर भी आपके पास क्या बनेगा, -2 बनेगा। इस तरह मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। मैं वो उनको यहाँ पर पुट स्केच यहाँ पर उसे डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करता रहूँगा। जब ये तो मैंने पुट किया इंटीजर, जब मैं रियल नंबर पुट करूँगा तो ये स्पेस आपको नजर आ रही है दो डॉट्स के दरमियान, तो वो भी फिलअप हो जाएगी। तो मैं इनको आपस में मिलाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको मिला दिया। अब ये जो आपके पास लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एल ऑफ एक्स किसके इक्वल आया है आपके पास यहाँ पर एक्स के, तो ये एक्स की लाइन है। ये देखिए ये भी ओरिजिन को पास होकर गुजरती है, लेकिन ये स्ट्रेट होती है। अब नेक्स्ट आपके पास आपके लीनियराइजेशन पार्ट बी में एक्स इक्वल टू पाई पुट करने पर जो इसका आंसर आया था वो क्या था वो देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल ऑफ एक्स इक्वल था आपके पास पाई माइनस एक्स के एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर, यानी कि पार्ट बी में आपके पास लीनियराइजेशन का ये आंसर था। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं इसे इस एल ऑफ एक्स को लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स के। नो अगेन x को मैं यही पुट करूँगा। देखिए ये स्टूडेंट, ये मैं ग्राफ क्रिएट करने का, ग्राफ जनरेट करने का जो तरीका है ना, जस्ट इस पहले क्वेश्चन नंबर 11 में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊँगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। जस्ट यही तरीका यही होता है कि वो इंटीजर की वैल्यूज पुट करते हैं, फिर उनको अब प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट, ये एक्स वाई क्या है प्लेन है, उसको प्लेन में, उस पॉइंट को प्लेन में ड्रा करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो वो बनता है ग्राफ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, जब यहाँ पर देखें, जब एक्स को मैं रखूँगा 0, तब वाई का आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा, अगेन मैं वो पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ, तो P1 पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट के क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये देखें पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है साथ में, एक x की और एक y की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले मैं x की वैल्यू रखूँगा, फिर y की। x की जब वैल्यू जब मैं यहाँ पर 0 रखूँगा इस इंटरवल में से, ये जो इंटीजर है ना, ये दिखने में आसान है। अगर हम ना ये देखें इंटीजर की वैल्यू उसको एक तरफ करें, उसको पुट करें रियल नंबर को, तो वो तो बहुत सारे हैं ना, फिर किसको पुट करते रहेंगे, तो फिर वो उनको भी पुट करने से आंसर आते हैं, लेकिन इनको पुट करना ज़्यादा आसान होता है, बेहतर वे होता है हमें समझने के लिए, ठीक है। तो देखें, जब मैं 0 पुट करूँगा तो y का आंसर क्या आएगा, पाई। जब x 0 है, y का आंसर क्या है, पाई। एक पॉइंट ये मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कॉमा लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, जब x को मैं रखता हूँ 1, आगे क्या है 1, तब y का आंसर क्या बनेगा, पाई में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या तो वो बनता है आपके पास 2.14, इस तरह से। नेक्स्ट देखें आपके पास P
3 क्या होता है, जब x को मैं जब -1 रखूँगा, ठीक है, अब 1 रख लिया, अब -1 की बारी, जब x को -1 रखूँगा, ठीक है, तो नेक्स्ट देखें x को जब मैं -1 रखूँगा यहाँ पर, तो फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएंगे, तो पाई 3.14 के इक्वल हो जाता है, 3.14 प्लस 1 तो कितना आएगा 4.14, लगभग इसी तरह आएगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मुझे पॉइंट मिलेंगे स्टूडेंट। अब इन पॉइंट के मुझे ना ग्राफ जनरेट करना है। अब किस तरह से करेंगे, देखें, जब x आपके पास 0 है तो y का आंसर क्या है, आपके पास पाई है, और पाई बेसिकली किसके इक्वल होता है 3.14 के। नोट करें कि 0, जब x आपके पास 0 है तो y का आंसर क्या है आपके पास, याद रखें y का आंसर क्या है 3.14 के इक्वल आया है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट मुझे इसका यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं इसे रेड कलर से बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला 3.14 यहाँ पर होगा ना, ये इस तरह से। नेक्स्ट देखें, जब x आपके पास 1 है तो y का आंसर क्या है 2.14 है। जब x आपके पास क्या है 1 है, y का आंसर क्या है 2.14, तो ये 2 यहाँ पर 1 पर थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, 1 के ऊपर ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ये इस तरह से याद रखें। अब नेक्स्ट, जब x आपके पास क्या है -1 है, x आपके पास क्या है -1 है, ये देखिए -1 यहाँ पर, तो y का आंसर क्या है 4.14, x -1 y का आंसर ये 3 है, 4.14, 4 अगर यहाँ पर होगा तो 4.14 इसके फिर इस तरह होगा। इस तरह आप नेगेटिव वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे तो ये यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, इसी तरह एक और पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो मुझे वहाँ पर ले जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करता रहूँगा तो इसका मुझे एक नंबर यहाँ पर मिलेगा, कोई नंबर यहाँ पर भी मिलेगा, कोई नंबर मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये मुझे इस तरह से इसके नंबर मिलते रहेंगे। अब मैं इन ये जो लाइन बन रही है ना, इनको आपस में मैं टच करने की ज़रूरत है, इसको टच करता हूँ, मिलाता हूँ किसी ना किसी तरीके से। देखिए तो मैं लिखता हूँ, ये जो मेरे पास रेड कलर की लाइन बनी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, L ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो ये आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। सॉरी वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन आपको समझाने का तरीका है, मैं आपको किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है ना, ये किसका है, एल ऑफ एक्स का, पार्ट बी का है, और ये पार्ट ए वाला है, और ये जो वेव टाइप का आपको नज़र आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो पार्ट ए में जो आपके पास पार्ट ए था ना, ये आपके पास ये क्या था पार्ट ए, और ये क्या था आपके पास पार्ट बी था। अब पार्ट बी में जीरो को छोड़ दें, अब पार्ट बी में जब पाई आप वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई पुट करते हैं ना, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपके पास फंक्शन के ग्राफ के टेंजेंट होता है। ये देखें, ये वाला जो ग्राफ है ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट का क्या मतलब होता है बेसिकली कि गिवन फंक्शन के ग्राफ में किसी जगह टच करके वो जो लाइन गुजरती है ना, वो स्ट्रेट लाइन उस कर्व के या उस ग्राफ के किसी पॉइंट को टच करके गुजरती है, वो लाइन या वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब ये बेसिकली टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखें, ये जो लाइन बनती है ना पार्ट बी में, पाई वाला एक्स इक्वल टू पाई वाला, पार्ट बी में वो जस्ट पाई वाले के लिए, वो पाई वाला जो है ना, वो क्या है, वो इस फंक्शन के कर्व के क्या है, स्ट्रेट सॉरी टेंजेंट है। ये देखें, टेंजेंट लाइन है ये आपके पास, ठीक है, इसी मैंने से रेड क्रॉस से बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स गिवन है आपके पास, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। याद रखें स्टूडेंट, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। अब इसके पार्ट ए को हम सोल्व करने लगे हैं, तो इसका पार्ट ए क्या बोलता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर नो। अब आपके पास एल ऑफ एक्स का आंसर किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए। याद रखें एक्स की जगह अब आपने क्या पुट करना है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि आपके पास कहा गया था कि पॉइंट किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जैसे ही एक्स की जगह मैं 0 रखूँगा तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ए की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, यहाँ पर 0 रखनी है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 0। अब इसको सोल्व करें, एफ ऑफ 0 के आंसर क्या है, जब एक्स को मैं 0 रखूँगा कॉस 0 किसके इक्वल होता है, आपके पास कॉस 0 1 के इक्वल होता है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0। जब मैं एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव का एस की जगह 0 रखूँगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये पहला फैक्टर 0 बना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो अगेन ये भी 0 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसी तरह पार्ट बी को देखें स्टूडेंट,
पार्ट बी को एट एक्स इज किसके इक्वल है, एक्स इक्वल किसके इक्वल है, -π/2 के इक्वल है। नेक्स्ट एल ऑफ एक्स का आंसर किसके इक्वल होता है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखें स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें एक्स किसके इक्वल है, -π/2। जब एक्स की वैल्यू ये -π/2 मैं उठाकर यहाँ पर रखूँगा गिवन फंक्शन में, तो -π/2 किसके इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी, -π/2। या सिंपल ए एक्स के इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है, -π/2 के, तो ए की वैल्यू क्या होगी, -π/2। तो एफ ऑफ -π/2 प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू -π/2 इंटू एक्स माइनस ए की जगह मैं जब रखूँगा -π/2 तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये π/2 बनेगा पॉजिटिव। नोट करें स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, f इंटू -π/2 की। तो यहाँ पर देखें एक्स काज की एंगल में जब मैं माइनस रखूँगा, माइनस काज 90 किसके इक्वल होता है। देखें स्टूडेंट जब मैं यहाँ पर x की जगह रखूँगा π/2, ठीक है, f इंटू -π/2 cos इंटू -π/2, cos माइनस को इग्नोर करता है, तो cos के एंगल में क्या रह जाएगा, जस्ट π/2 रह जाएगा। तो cos π/2 की वैल्यू क्या बनेगी, cos π/2 आपके पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट आपके पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू माइनस, तो ये वाला माइनस को अगर मैं पहले बाहर कॉमन निकालूँ तो ये देखें साइन के एंगल में, पहले अगर इस तरह समझिए आप, देखें साइन के एंगल में मैं यहाँ पर रखूँगा -π/2, यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, -π/2, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -π/2, माइनस बाहर जाएगा, ये माइनस और ये जो बाहर वाला माइनस निकलेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये मैं पॉजिटिव लगा लेता हूँ। तो साइन π/2 साइन 91 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर x प्लस π/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एल ऑफ एक्स का आंसर किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस π/2 एट एक्स इज इक्वल टू -π/2 के इक्वल, -π/2 के ऊपर आपके पास लीनियराइजेशन का ये आंसर आया है। अब नेक्स्ट इसके ग्राफ को मैं जनरेट करता हूँ। देखें अब ग्राफ को जनरेट करने के लिए देखें पहला फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। नेक्स्ट मैं सिर्फ वही वैसे ही तरीका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो cos x का जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो इस तरह से होता है, ये देखें ये इस तरह से, ये आपके पास क्या है, cos x का ग्राफ है, ये इस तरह से होता है। याद रखने का तरीका ये है कि जो sin x का ग्राफ है ना वो ओरिजिन से होकर गुजरता है, ठीक है, वो इस तरह से ओरिजिन से होकर गुजरता था, लेकिन जो साइन का जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से होकर गुजरता था। अब जो cos का जो ग्राफ है ना वो इस 1 को टच करता है, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से -2, ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से इस तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट देखें अब एल ऑफ एक्स का आंसर क्या है, अब ये बाकी जो लीनियराइजेशन के जो आंसर आते हैं वो टेंजेंट बनाते हैं, इस कर्व को टच होके गुजरते हैं किसी ना किसी तरीके से, ये वाला भी ये वाला भी। तो किस तरह से देखें, एल ऑफ एक्स का आंसर है 1, तो इसका मतलब ये है कि वाई का आंसर 1 है। वाई के एंगल में मैं जब देखें एक्स को मैं कोई भी नंबर एलिमेंट्स यहाँ पर रखूँ, वाई का आंसर तो हमेशा 1 ही रहेगा ना, तो यह वाई का आंसर हमेशा यहाँ पर 1 रहेगा। तो एक्स को मैं -1 रखूँ, -2 रखूँ, -3 रखूँ, वाई को एक्स को +1 रखूँ, +2 रखूँ, +3 रखूँ, तब इसका आंसर जो है वो हमेशा आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वाई का आंसर 1 ही रहेगा। आपको देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है उसका लीनियराइजेशन का ग्राफ है। ये देखें ना बेसिकली ये टेंजेंट है, उसको टच करके गुजर रहा है। अब नेक्स्ट देखें ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखें, ये यहाँ पर एक्स एल ऑफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स प्लस π/2 एक्स इक्वल टू -π/2 के ऊपर। अगेन जब हम इसमें इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस π/2, तो इसका ग्राफ ये बनता है आपके पास, ठीक है। तो याद रखें ये देखें ये लीनियराइजेशन पार्ट ए का ग्राफ है, ये भी उस कर्व को यहाँ पर देखें टच करके गुजर रहा है, टेंजेंट है बना रहा है, और ये भी टेंजेंट टाइप ही बना रहा है, उस कर्व को क्या कर रहा है, टच करके गुजर रहा है। यहाँ पर ये इस तरफ टच करके गुजर रहा है और ये उसको स्ट्रेट यहाँ पर टच करके गुजर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एक बात यहाँ पर याद रखें कि ये जो फंक्शन है किसका था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x का ग्राफ था। जो साइन का होता है वो तो ओरिजिन से सेम इसी मेथड से देखें स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेकंड एक्स के इक्वल है, एक्स इक्वल टू 0 पार्ट ए और एक्स इक्वल टू -π/3 पार्ट बी में। तो आपके पास सबसे पहले आपको एफ एक्स सेकंड एक्स के इक्वल तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड एक्स टेन एक्स के इक्वल होता है इस चीज़ का डेरिवेटिव, ठीक है। पहला पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। आपको पता है एक्स ए के इक्वल होता है, ठीक है। ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। एक्स की वैल्यू 0 तो इट मीन ए की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 कहेंगे, तो एफ ऑफ 0 सेकंड 0 का आंसर यानी कि 1/cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 1/1 का आंसर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस तरह इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये देखें
इसका आंसर क्या आएगा सेकंड एक्स का, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर 1, और टेन का आंसर क्या आता है 0, तो ये पूरा फैक्टर यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1 बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, या ये यहाँ पर ये ग्राफ है इसका स्ट्रेट बनता है ना, ये देखें कांस्टेंट फंक्शन है एल ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह एक्स इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई 3 जब आप पुट करेंगे तब उसका जो आंसर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो आंसर ये बनेगा 2 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट एक्स प्लस पाई बाई 3। तो इसका आंसर ये वाली जो लाइन है टेंजेंट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3। और ये जो आपके पास ग्राफ बनता है ये फंक्शन का ग्राफ है, एल ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंड एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो आपके पास वर्टिकली होता है, ऊपर होता है, और वन को इस पैराबोला टाइप की तरह होता है, ये देखें वन को टच करके ऊपर 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 की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ क्लोज होता है, ये इस तरह से है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एक्स लाइन है और ये वाई वाली लाइन है। एक बात समझने वाली ये है स्टूडेंट, ये देखें कि यहाँ पर देखें हमने एल ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस ए तो लिखा ही लिखा, क्योंकि उसका ये फार्मूला है। एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास, एक्स इक्वल होता है आपके पास ए के, तो ए की एक्स किसके होगा, ए के इक्वल होता है, तो ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव पाई बाई 3, तो ए की जगह मैं नेगेटिव पाई बाई 3 रख लिया, यहाँ पर भी नेगेटिव पाई बाई 3 रख लिया। ए की जगह जैसे नेगेटिव पाई बाई 3 रखूँगा तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पाई बाई 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें एफ ऑफ नेगेटिव पाई बाई 3, तो एफ क्या है आपके पास ये है, तो एक्स यहाँ पर एंगल इसका क्या है कॉज एक्स, सॉरी सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कॉज एक्स। अब 1 बटा कॉज एक्स, एक्स के एंगल में मुझे क्या रखना है नेगेटिव पाई बाई 3 रखना है, तो 1 बटा कॉज इंटू नेगेटिव पाई बाई 3। आपको पता है कॉज के एंगल में जब नेगेटिव आता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो 1 बटा कॉज इंटू पाई बाई 3 बनेगा। अब कॉज पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है आपको पता है, कॉज पाई बाई 3 1 बटा 2 के इक्वल होता है, तो 1 बटा 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव पाई बाई 3। अब यहाँ पर देखें एस एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू, यहाँ पर हमने रखा वही सीकेंड एक्स है ना, तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर 2 बनता है, तो ये 2 एज इट आ गया, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या निकाला था हमने, 2 निकाला था ना ये, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 10 एक्स। अब 10 के एंगल में मैं रखूँगा आपके पास नेगेटिव पाई बाई 3, तो वो 10 के एंगल से नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, बाकी 10 के अंदर रह जाएगा आपके पास क्या रह जाएगा पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 क्या होता है स्टूडेंट आपको पता है, जो 10 पाई बाई 3 होता है वो 3 अंडर रूट के इक्वल होता है, तो 10 पाई बाई 3 किसके इक्वल है 3 अंडर रूट के, तो ये चीज़ आपने एक्स प्लस पाई बाई 3 को वैसे लिखा रहने देना, ठीक है। अब इसी स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप इसी तरह देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, और पार्ट ए में गिवन है एक्स इक्वल टू 0, पार्ट बी में गिवन है एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। नोट करें स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 10x के, 10x का डेरिवेटिव लूंगा तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है, हमें पता है 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। मजीद सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। नोट करें एल ऑफ एक्स का आपके पास फार्मूला ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू ए और एक्स माइनस ए, लीनियराइजेशन की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट पार्ट ए एक्स इक्वल टू 0, हमें पता है एक्स किसके इक्वल होता है उसके सेंटर के ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 0, तो इट मीन यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है, एक्स को एज इट रखना है, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रख ली, एक्स को मैंने एज इट रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टूडेंट, ये किस तरह से हो रहा है ये देखें। अब एफ ऑफ 0, एफ आपके पास क्या है ये देखें, एफ एक्स की जगह मैं 0 रखूँगा 10 0 0 के इक्वल होता है, ये आ गया एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0। अब याद रखें एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एस की जगह 0, एस की जगह 0 आ जाएगा, तो cos 0 1, तो 1 बटा 1 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया, एक्स माइनस 0 एज इट, तो इसका आंसर किसके इक्वल आया एक्स के इक्वल आया। तो फर्स्ट लीनियराइजेशन का आंसर एक्स एल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट बी देखें इसका, x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करें, जैसे ही मैं x की जगह यहाँ पर पाई बाई 4 पुट करूँगा तो 10 पाई बाई 4 क्या होता है आपके पास, 10 पाई बाई 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट, जो 10 पाई बाई 4 है वो 1 के इक्वल आता है आपके पास 10 पाई बाई 4 बेसिकली होता है 45, तो 10 45 के ऊपर 1 होता है, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू पाई बाई 4, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह जब मैं पाई बाई 4 रखूँगा तो cos पाई बाई 4 1 बटा 2 अंडर रूट के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर लूँगा तो 1 बटा 2 अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है 1 बटा 2 होता है, तो 1 बटा 2, तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2 बनेगा, ये इस तरह से है। ये देखें मैं आपको यहाँ पर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके समझाता रहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से आपको समझ आ जाए, तो मैं यहाँ पर ये इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ये देखें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए ना स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या है मुझे ये तो पता है कि एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स किसके इक्वल है 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। नोट करें स्टूडेंट
यहाँ पर मैं इसके एंगल में क्या रख लेता हूँ, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एंगल, मुझे वैल्यू क्या चाहिए π/4 की, तो इसके एक्स की जगह मैं क्या रख लेता हूँ π/4। तो cos एक्स में मैंने क्या रख लिया π/4, तो ये उसका स्क्वायर है, तो ये होल का स्क्वायर, बटे के नीचे होल का स्क्वायर बनेगा। याद रखें 1 बटा cos π/4 इक्वल होता है 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर। नोट करें 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर क्या बनेगा 1/2, फिर ये बटे का बटा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो आपको पता है आंसर क्या निकलता है, 2 के इक्वल निकलता है आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से है, तो ये मैंने वही डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है इसकी जगह। ठीक है, एक्स माइनस π/2, ये आपको ये आसान सी कैलकुलेशन है, इसमें स्टूडेंट को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके एक्स माइनस π/4 एग्जिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ये जो मैंने इसका ग्राफ बनाया ना आपको समझाने के लिए, ये देखें ये फंक्शन का ग्राफ है। ये जो आपके पास ये मैंने जो पेन से बनाया ना, ये वाला ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपके पास, tan x का ग्राफ है। जो याद रखें जो tan x का ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, ये देखें ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, रिंग टाइप तो नहीं, रिंग तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये जो है बेसिकली इस टाइप से होता है। ठीक है, आसान है बनाने का तरीका, याद रखने का तरीका भी। नेक्स्ट देखें स्ट्रेट लाइन एल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है जब भी एक्स एल ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रखेंगे, तो वाई इज इक्वल टू एक्स रियल नंबर या इंटीजर पुट करेंगे, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से होकर गुजरता है, ये इस तरह से। ये देखें स्ट्रेट लाइन है, तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एल ऑफ एक्स, बेसिकली किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब ये जो रेड कलर से जो मैंने बनाई है, ये आपके पास है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस चीज़ का कर्व है 1+2 इंटू एक्स माइनस π/4। नोट करें कि ये जो दोनों कर्व हैं एल ऑफ एक्स के, ये उसको टच करके गुजर रहे हैं। ये फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ये वाला फंक्शन का ग्राफ, ये एल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स उसको टच करके गुजर रहा है। और ये जो एल ऑफ एक्स इक्वल टू 1+2 इंटू एक्स माइनस π/4 है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी उसको टच करके गुजर रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एक्स है और ये वाई लाइन है। तो अब आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 14 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि ग्राफ को आपने किस तरह से जनरेट करना है, तरीका क्या होता है। मैंने आपको पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स में फंक्शन में पुट करके उसके आंसर निकाले, आंसर को मैंने प्लेन में एक्स वाई प्लेन में डिनोट किया पॉइंट्स के थ्रू, फिर उन पॉइंट्स को मिलाया तो ग्राफ बना। मैंने आपको समझाया है कि ग्राफ को किस तरह से जनरेट करते हैं, ग्राफ को किस तरह से प्लेन में बनाते हैं, क्रिएट करने का तरीका क्या है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 12 क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के दिखा दिया कि ये इस तरह से बनते हैं। बार बार मैं ग्राफ बनाता रहूँ, पॉइंट्स पुट करता रहूँ, वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं रहती, क्योंकि फिर वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना। स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कहने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।